जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में आप सभी का सादर अभिनंदन है। बंधुओं, लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान हो रहा है। साथ ही साथ आपको हम वास्तु के बारे में जानकारी इस हद तक देते हैं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो कोई भी वास्तुविद बनकर आपको भ्रमित ना कर सके, आपसे एवं पैसे ना ले सके, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और कई बार देखा जाता है कि लाख प्रयास करने के बाद भी पैसे नहीं आ पा रहे। यदि पैसे आ रहे हैं तो घर में शांति नहीं है, और यदि शांति है तो कहीं ना कहीं हमारा मन एकाग्र होकर काम में नहीं लग रहा है। बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ जाती हैं, समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, किस प्रकार का उपाय करें कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान हो सके। इसीलिए कार्यक्रम आपके लिए है। लगातार आपके फ़ोन्स हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिलते हैं, और वो उत्तर कोई और नहीं देता बल्कि विश्व के जाने माने वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन जी के माध्यम से उन प्रश्नों के आपको उत्तर मिलते हैं। तो चलिए देर न करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रश्न पूछना था जी। आखिर ऐसी क्या बात है आपकी जो आप उत्तर देते हैं कि लोग आपसे इतना ज्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं, और जो हमें फीडबैक मिल रहा है उसके अनुसार ये पता लगता है कि हर जगह से थक चुके थे, हर जगह से सलाह लेके परेशानी उनकी ओर बढ़ चुकी थी, लेकिन आपसे बात करने के बाद, सलाह लेने के बाद उनके जीवन में खुशियां वापस आ चुकी हैं। तो ऐसी क्या चीज आप उन्हें बताते हैं? मैं ऐसा कुछ अलग से तो कुछ नहीं बताता हूँ। जो आगम सम्मत है, जो शास्त्र सम्मत है, जो आचार्यों की लिखित वाणी है, वो बताता हूँ। मैं अपने तरफ से अपना कुछ भी नहीं बताता हूँ। जैसे कि मैं हर तरीके को सिर्फ और सिर्फ केवल, चाहे कोई भी कार्य करें, लेकिन उसे स्वर विज्ञान का सहारा अवश्य लें। बस जैसे ही स्वर विज्ञान का सहारा लिया जाता है, जिस तरह से एक दूध में मिठास डाल दी जाती है और दूध बहुत गुणकारी बन जाता है, बहुत लोगों को अच्छा लगने लग जाता है, ठीक इसी तरह से वह मिठास का काम करता है अपना वह स्वर विज्ञान। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं आप लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहते हैं, आप जो सत्य है वो उनके सामने भ्रमित कितने दिवस तक करेंगे? एक ना एक दिन तो आदमी पहचान ही लेगा। आज नहीं तो कल आपकी कलई खुली जाएगी, और शायद आपको लोग पहचान गए हैं कि आपकी बातों को समझ लेंगे, इसलिए लगातार मुझे पहचाने या ना पहचाने, लेकिन मैं जो कुछ भी बोलूंगा वह शास्त्रीय भाषा ही होगी, शास्त्र सम्मति होगी और आचार्यों द्वारा लिखित वाणी ही होगी। मेरी और आपकी क्या औकात जो हम इतने बड़े बड़ी महाविद्याओं के ऊपर अपनी कलम चला सकें। हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उनकी वाणी को आप तक पहुंचा सकते हैं। लोग तो थोड़े से ज्ञान में ही अपने आप को महाज्ञानी समझने लगते हैं और अपने आप को वास्तुविद, अपने आप को ज्योतिषाचार्य, अपने आप को पिरामिडाचार्य। लेकिन यह सिर्फ आपकी देन नहीं, आप तो सिर्फ और सिर्फ केवल उनके ज्ञान को पहुंचा रहे हैं। उसमें भी लोग मक्खन मलाई लगाने लग गए हैं कि यह मेरा ज्ञान है, और इसमें व्यवसायीकरण करने लग गए हैं। जहां व्यवसायीकरण की बात आ जाती है वहीं वह विद्या लुप्त और समाप्त हो जाती है। जी बिल्कुल, बात तो आपसे करते रहेंगे, लगातार आपसे बहुत चीजें सीख भी रहे हैं, लेकिन कॉलर को भी लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आखिरकार ये प्रोग्राम उन्हीं का है। सबसे पहले कॉलर संदीप जी जुड़ चुके हैं दरियागंज दिल्ली से। संदीप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार, बोलिए जी। जी ऐसा है, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ इस समय, लेकिन मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, और बिजनेस भी सिर्फ दो ही करना चाहता हूँ, या तो ट्रांसपोर्टेशन का, जी ट्रांसपोर्टेशन या फूड से रिलेटेड। संदीप जी, आपका अपना व्यापार अपनी राशि के अकॉर्डिंग होगा। संदीप यानी कि कुंभ राशि, कुंभ का लॉर्ड जो है शनि है। शनि का व्यापार आपका ट्रांसपोर्टेशन का है। आप फूड की जगह ट्रांसपोर्ट का काम करें तो आपको लाभ अर्जित होगा। लेकिन दो बातों का याद रखना संदीप जी, जब किसी भी व्यापार का शुभारंभ करते हैं तब चंद्र स्वर में और पृथ्वी तत्व यानी कि जब वायु नासिका चल रही हो, 16 अंगुल तक वायु नीचे आए या 12 अंगुल तक, तब व्यापार की शुरुआत करना। मेरी गारंटी है कि व्यापार आपका फेल नहीं हो सकता। कितना भी यदि आपका ज्योतिष और कुंडली कह रही हो, यदि आप स्वर के विपरीत कार्य आरंभ कर लेते हैं तब रिजल्ट आपको नहीं मिलते, वह बिजनेस ठाए ठाए फिस हो जाता है। एक बात कई लोग, मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग मेरे से शुभारंभ क्यों करवाते हैं।
उन्होंने कहा एक आपसे व्यापार शुरुआत की थी तो बहुत अच्छा चला, दूसरा तीसरा मुझे आपके यहाँ से, कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया मुझे कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ आप शुभारंभ कर दीजिए। तब मुझे याद आया कि यह तो कमाल सिर्फ और सिर्फ केवल सौर विज्ञान का है, क्योंकि एक किसी ज्ञानी ने कह दिया न तिथियम न नक्षत्रम न बारम न ग्रम शुरम, न तिथि न नक्षत्र न बार न ग्रह, बल्कि सिर्फ अकेला स्वर का सहारा ले लिया जाए तो आपका व्यापार बहुत तरक्की करेगा। तब आप इसमें स्वर का ध्यान रखिएगा, आप ट्रांसपोर्ट का ही काम करें। मैं एक बात और संदीप जी आपको बता देना चाहता हूं, आप इसमें जो भी कार्य आरंभ करेंगे इस बात का तो ध्यान रखेंगे, लेकिन जिस स्थान पर बैठेंगे जी वह दिशा आपकी सिर्फ पश्चिम दिशा में होना चाहिए और पूर्वाभिमुख करना, तब आपका व्यापार अच्छी गति पकड़ेगा। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक संदीप जी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर कनुप्रिया जी लखनऊ से जुड़ी है हमारे साथ। जी, कनुप्रिया जी स्वागत है आपका जय जिनेंद्र, बताइए क्या पूछना चाहती हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। हम कनुप्रिया बोल रहे हैं लखनऊ से। हाँ जी, हाँ कनुप्रिया जी बोलिए। डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम हम देख रहे थे बहुत दिनों से। जी 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 जी। तो किसी ने बताया कि आप इंसान के अंदर जो शक्ति परमात्मा ने दी होती है उसको आप बाहर लाने का काम करते हैं। जी 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 जी। तो इसीलिए फ़ोन किया है आपसे पूछने के लिए कि ऐसा आप क्या करते हैं कि इंसान के अंदर की शक्ति जो कोई नहीं पहचान पाता है वो इंसान खुद पहचान लेता है। देखिए, हर इंसान के अंदर इतनी गजब की शक्ति है कि वो शक्ति का यदि 0.001% भी उपयोग करने लग जाए तो अपने जीवन को निहाल कर सकता है। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बता देना चाहता हूं कि आइंस्टीन ने अपने जीवन में मात्र 5% ही अपनी ऊर्जा का उपयोग किया और वह विश्व का आज तक भी कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं इस धरती पर जन्म लिया जो आइंस्टीन की टक्कर लेने वाला वैज्ञानिक हुआ हो। जब आइंस्टीन ने 5%, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आइंस्टीन के मैं 100 का भाग दे दो, उतनी ही सिर्फ अपनी शक्ति को जागृत कर लो तो जबरदस्त आप अपने जीवन में कमाल कर सकते हैं। ना दुनिया का कोई वास्तुवेद आपके लिए कुछ कर सकता है, ना जो सच्चारी कर सकता है, बल्कि जब अपनी ऊर्जा को आप जागृत कर लेते हैं तब सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपकी ऊर्जा 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित हो रही है। यदि उस ऊर्जा की भाषा को, उस ऊर्जा की दिशा को और उस ऊर्जा के कार्यों को समझ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाएंगे तब निश्चित रूप से हर कार्य में सफलता हासिल हो जाएगी। यह शक्ति ना मैं देता हूं ना कोई देता है, बल्कि यह शक्ति आपके अंदर है, उसमें सहायक होती है सूर्य की लाभकारी अल्ट्रावायलेट किरणें। जब अल्ट्रावायलेट किरणों से आप सहयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं तब निश्चित रूप से आपका जीवन सुखद बन जाता है। और इसी का नाम है वास्तु, इसी का नाम है सौर विज्ञान, इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला। बस जीवन आप जिएं और अपनी जीवनदायिनी सूर्य की लाभकारी अल्ट्रावायलेट किरणों के सानिध्य में। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो दर्शक आपसे बात करते हैं सुनकर सचमुच इतना अच्छा फील होता है कि जहाँ हर जगह से लोग निराश हो चुके हैं, एक सहारा आपको वो मान के फ़ोन करते हैं और सच में बहुत अच्छा लगता है सुनकर। और डॉक्टर साहब भी आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके जीवन में सुधार आ सके, तभी तो कोशिश करते हैं कि जगह जगह ट्रेनिंग दे सके। अभी तक डॉक्टर साहब ने इंदौर में दी थी, लेकिन ज़रूर बताना चाहूँगी जुलाई की 23 और 24 तारीख को हौज खास विलेज दिल्ली में डॉक्टर साहब ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जहाँ पर जो भी लोग जो आना चाहते हैं, दिल्ली के हैं, दिल्ली एनसीआर के हैं, आप आइए और अपना कीमती समय 2 दिन के लिए दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आता है वो आप स्वयं अनुभव करेंगे। और परिवर्तन वो भी 3-4 दिन के बाद नहीं, हाथ ही हाथ आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब? निस्संदेह हाथ ही हाथ नहीं, उसी ट्रेनिंग के दौरान ही परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि अभी जो ट्रेनिंग लेने वाले आए थे उसमें से 3 लोगों के लिए परिणाम उसी ट्रेनिंग में प्राप्त हो गए। एक ने सैलरी बढ़वाना चाहता, सैलरी, कष्टों का निवारण और बाकी चीजों के तो हुए। मैं तो कहता हूं ये विद्या आपके अंदर है। एक रोगी भी थे जिनका रोग दूर हुआ था। मैं कहता हूं यह विद्या का आपको ज्ञान नहीं है, ये तो नेचुरल फिनोमिना है। यह आपके श्वास प्रश्वास
कि भाषा को, आपकी हर श्वास को आपका भविष्य पता है। हम तो सिर्फ आपके श्वास की भाषा पढ़ना सिखाते हैं कि यह भाषा क्या बोल रही है, आपकी सांस, आपकी प्राणवायु क्या कह रही है, आपको अपनी जीवन की गाड़ी को लेफ्ट टर्न, राइट टर्न करना या सीधे जाना है। बस इतना सा तो खेल है इसमें, और वह खेल इतना बड़ा खेल है कि सूरज पूर्व से पश्चिम उदित हो सकता, लेकिन स्वर विज्ञान की गई भविष्यवाणी कभी कदापि इस धरती पर फैल हो नहीं सकती। चाहे उसका प्रयोग आप वास्तु में करें, चाहे उसका प्रयोग आप ज्योतिष में करें, चाहे उसका प्रयोग आप व्यापार में करें, चाहे उसका उपयोग आप विद्यार्थी जीवन में करें, चाहे उसका उपयोग आप स्वास्थ्य के लिए करें, सभी में सफलता ही सफलता हासिल होती है। जी बिल्कुल, फिर देर किस बात की है, जल्द से जल्द तारीख नोट कर लीजिए। 23 और 24 जुलाई को हौज खास विलेज दिल्ली में ट्रेनिंग होने जा रही है, जिसमें डॉक्टर साहब आपको आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाएंगे, आपको आपकी समस्याओं से दूर करने का तरीका सिखाएंगे। बस उसके लिए आपको टीवी स्क्रीन पे जो नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं उस पर आप कॉल कीजिए और अपनी जगह पक्की कराइए। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हरियाणा से दलजीत जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दलजीत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? भाई जी बहुत बढ़िया है जी, आप सुनाओ जी, कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे सब बढ़िया चल रहा है। आपको, आप ये प्रोग्राम देखते कैसा लगता है आपको? जी बहुत बढ़िया लगता है। साहब जी एक बार पहले भी मैंने आपको फोन किया था। अच्छा, पहले भी फोन किया था। मेरी समस्या थी, हमारी घरवाली की तबीयत सही नहीं रहती थी जी उस समय। अच्छा, आपकी घरवाली हाँ की जी, हाँ जी, तो आपने हमको उपाय बताए थे और हमने करे भी थे वो, और उसमें काफी फर्क पड़ा है जी उस चीज के बाद। अच्छा अच्छा, आपको फर्क पड़ा? हाँ जी, हाँ जी, बहुत फर्क पड़ा है जी उसके बाद। और मैं कैथल से बोल रहा हूँ जी, हरियाणा से। अच्छा, आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन मैंने पहले एक बार फोन करे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ शायद बहुत सारे कॉल आते हैं, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन आपकी भाषा, चलिए मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ यदि मुझे आपकी भाषा समझ में ना आए तो समझाने का प्रयास जरूर करिएगा। बिल्कुल, ऐसा है जी कि मैं खेती करता हूँ जी। जी जी जी। और खेती भी ठीक है हमारी, और घर में पिताजी सरकारी नौकरी पे हैं। जी जी जी। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं साथ साथ खेती के साथ साथ अपना काम करना चाह रहा हूँ जी। क्या काम करना चाहते हैं आप? जी हमारी दुकान पड़ी है, मैं सोच रहा हूँ उसमें फैब्रिकेटर्स का काम कर लूँ जी। और फैब्रिकेट, इसका कार्य तो आपके लिए सूट कदापि नहीं हो रहा। और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? फैब्रिकेटर्स का कर रहे हैं, या बीज खाद वाद का कर लें जी, कुछ ऐसा। बीज खाद का कार्य आपके लिए बिल्कुल सूट होता है। बीज खाद का कार्य अवश्य करें, लेकिन आप कीटनाशक दवाओं का उपयोग ना करें। कीटनाशक दवाओं का व्यापार उसमें मत जोड़ें, यह व्यापार उचित नहीं है। आप सिर्फ बीज का ही, और आप अपने खाद, जो रासायनिक खाद है, इसका उपयोग, इसकी दुकान आप डाल सकते हैं। आपके लिए मेरा स्वर चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व चल रहा है, यह कार्य आपके लिए बहुत सूट होगा और आपको व्यापार की खूब वृद्धि कराएगा निस्संदेह। तो यानी कि जी फैब्रिकेटर्स का सपना छोड़ के खाद का काम कर लिया जाए जी। छोड़ दीजिए। तो ये अगर सक्सेस हो गया इसमें, तो जी आपके घर पे आलू मैं भिजवा दूंगा जी, बोरी भर के। अरे साहब, मैं आलू खाते ही नहीं हो, तो आलू तो जो सब्जी कहोगे जी वो भिजवा देंगे जी। निवेदन है कि आलू मत भिजवाना मेरे घर, ना आलू भिजवाना, ना प्याज, ना लहसुन। आप तो बता दीजिएगा कि यदि आपका कार्य सक्सेस हो गया तो मिठाई का डब्बा में बिल्कुल जी, बिल्कुल आपके आशीर्वाद से ये काम हो जाए तो जी बिल्कुल मैं तो गंगा नहाऊंगा जी। गंगा ही नहा गए आप, गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि यदि आपका इस, जो मेरा स्वर बोल रहा है, आपको यह कार्य सूट होगा ही। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीवन में प्रत्येक कार्य आपका सफल हो, बशर्ते कि आप नेक तरीके से, सच्चे तरीके से कार्य को संपन्न करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत जी। डॉक्टर साहब अगले कॉलर दीपक जी जुड़े हैं उत्तराखंड से। दीपक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपका क्या नाम है? सर दीपक। दीपक, दीपक जी, आपके बच्चे ना होना, वंश वृद्धि ना होना, ये तो पूर्व जन्म के पुण्य पाप का खेल होता है, लेकिन कुछ उपाय अवश्य करें। आप पुण्य को बढ़ाएं तो आपको यह लाभ होगा। दूसरा उपाय, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में
आप आम के पेड़ की जड़ को निकाल करके गाय के दूध में, चंद स्वर में, गाय के दूध में घिस करके आप पति पत्नी दोनों शुक्ल पक्ष की एकम से लेके 15 दिवस तक, यानी कि पूरे शुक्ल पक्ष में सेवन करें। और इसके बाद आप बच्चों का जो चांस लें तो वो लड़के के लिए आप जब आपकी अशुद्धि के समय आपकी पत्नी के उस दिन से गिन करके 12वें दिन आप चांस लेंगे तो निश्चित आपको एक श्रेष्ठ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। जी। मेरा स्वर कह रहा है कि आपको एक बच्चे का योग अवश्य है और अवश्य ही होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे आज का इस कार्यक्रम में हमें यहीं पर पूर्ण विराम लगाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, समय ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं लगता कि दर्शक, ऐसा लगता है कि हम दर्शक से बात कर रहे हैं, उनके साक्षात वो हमारे सामने हैं और उनकी जो इस पीड़ा का है उन्हें हल दे रहे हैं। देखिए, साक्षात तो हमारे साथ मैडम रहते ही हैं। जब उनकी वाणी आती है और हमारी तरंगों से वो कनेक्ट होती है तो वाणी से ही तो संपर्क किया जाता, व्यक्ति से थोड़ी। और वाणी से संपर्क हो जाने पर उसकी वाणी में ही जवाब होता है। बिल्कुल, इसीलिए ये हमारे ज्योतिष, हमारा वास्तु, हमारा स्वर विज्ञान यही कहता है। बिल्कुल, और इसीलिए आप वाणी सुनकर ही उनकी समस्या का जो समाधान है बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। और ये विद्या और वो विद्या डॉक्टर साहब आपको भी देने जा रहे हैं। जी हाँ, जुलाई 23 और 24 को आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए आज्ञा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। वास्तु से क्या है लाभ? वास्तु कहाँ से आया? समूची सृष्टि 5 मूलभूत तत्वों से निर्मित है। सृष्टि के परिवर्तन से हम अपने दृष्टिकोण में भी परिवर्तन ला सकते हैं। सृष्टि के सम्यक संतुलन से हमारा मानसिक संतुलन बन सकता है। असफलता और बाधाओं से मुक्ति, आनंद, उल्लास, रिश्तों में मिठास को बढ़ाया जा सकता है। खटाई में पड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। रचनात्मक कार्य, आत्मविश्वास, बच्चों की शिक्षा में सुधार और बंद पड़े व्यापार को चालू किया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करें डॉक्टर राजेंद्र जैन, वास्तुविद, भूवैज्ञानिक। 09826909074, 08103877792। email geocat1008@gmail.com